बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली मज़ेदार बर्फ़ी बनाने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक कढ़ाई, शामिल करूँगी 1/3 कप देसी घी। मैं ये बर्फ़ी आज देसी घी में बनाकर रेडी करूँगी। आप चाहें तो बनास्पति घी या कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सारे घी को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, शामिल करूँगी 1 कप सूजी। सूजी को अच्छे से पहले मैंने छान लिया, छान कर इसके अंदर शामिल कर दिया। अब अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से इस सूजी की भुनाई करेंगे। हल्की सी आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है। इसका कलर चेंज नहीं करना, बल्कि आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि खूबसूरत सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट मुसलसल भूनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सी स्मेल आना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सूजी का कलर भी चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 बड़े खाने के चम्मच दूध। थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। पहले मैंने 2 चम्मच के बराबर दूध इसके अंदर शामिल किया। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। दूध डालते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सूजी फूलना स्टार्ट हो चुकी है। अभी 2 से 3 चम्मच मेरे पास दूध मज़ीद बाकी है, उसको भी अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। टोटल 5 चम्मच दूध का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। अब तकरीबन 2 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर हम इसको अपनी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर लूँगी एक प्लेट, शामिल करूँगी 100 ग्राम्स के बराबर खोया। आपने बहुत ज़्यादा नरम वाला खोया नहीं लेना, थोड़ा सख्त वाला, हार्ड वाला खोया लेना है। अब खोए को इस तरह से चम्मच की हेल्प से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लेंगे इसको इस तरह से। अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ खोया है तो उसको तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दें ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो सके। अब इसके ऊपर गरम गरम रोस्ट की हुई सूजी शामिल कर देंगे ताकि ये खोए के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक स्पैचुला की हेल्प से सूजी को खोए के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप यहाँ पर चाहे तो खोए को स्किप भी कर सकते हैं। खोए की जगह आप इसके अंदर दूध की मलाई भी शामिल कर सकते हैं। जब आपने दूध इसके अंदर शामिल करना है, साथ ही साथ आपने दूध की मलाई थोड़ी सी शामिल कर देनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। दूसरी साइड पर हम शुगर सिरप बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई के अंदर शामिल करूंगी 1 कप चीनी। आम रेगुलर चीनी जो हम घर पर यूज़ करते हैं वही चीनी यूज़ करेंगे। 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल कर दूंगी पानी। अच्छे से चीनी को पानी के साथ मेल्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है, दूसरी साइड पर हम यहाँ पर लेंगे एक पैन। इसको अच्छे से घी की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से डीमोल्ड हो सके। एक ग्रीजिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से इस ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। दूसरी साइड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा शीरा रेडी हो रहा है। चीनी ऑलमोस्ट इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी है। अच्छे से हमने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाकर रेडी नहीं करनी, बल्कि हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर रेडी करनी है। आपको मैं बाद में दिखाती हूँ कि हमने किस कंसिस्टेंसी की चाशनी बनाकर रेडी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने इस तरह से चेक करना है चाशनी को। हाथों की मदद से आपने इस तरह से उंगलियों की हेल्प से इसको चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक तार बननी चाहिए। जब इस तरह से एक तार बनना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी चाशनी रेडी हो चुकी है। आपने इसी कंसिस्टेंसी की एक तार वाली ही चाशनी बनाकर रेडी करनी है। ना बहुत ज़्यादा पतली चाशनी बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। अब हम इस चाशनी के अंदर ऐड करेंगे सूजी और खोए वाला मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा था।
वो सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। थोड़ी यूनिक स्टाइल की ये बर्फ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने अच्छे से इस तरह से चम्मच की हेल्प से हिलाते हुए इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही लजीज किस्म की हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हो रही है। ये इतनी मज़ेदार होती है कि आप खोई वाली बर्फ़ी खाना भूल जाएंगे। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये बर्फ़ी बनकर रेडी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ी ने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा 1 आधा मिनट मज़ीद पकाएंगे। पकाने के बाद अब हम इसको अपनी ट्रे के अंदर निकालेंगे। ट्रे को पहले से मैंने ग्रीस करके रखा हुआ था। सारे का सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पैचुला की हेल्प से सारी बर्फ़ी वाले मिक्सचर को अच्छे से ट्रे के अंदर सेट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना इजीली आराम से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास यहाँ पर हैं कुछ क्रश किए हुए बादाम, थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता और थोड़े से क्रश किए हुए काजू। तमाम की तमाम चीज़ें इसके ऊपर डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें। अब स्पैचुला की हेल्प से ड्राई फ्रूट्स को भी बर्फ़ी के ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। अब बर्फ़ी को थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए। जैसे ही बर्फ़ी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो हम फ़ौरन उसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़ी अच्छे से हार्ड हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी तरह की भी शेप का इसको कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी अच्छे से कट हो चुकी है। अब मैं आपको पीसीस को निकाल कर दिखाती हूँ कि आराम से ये पीसीस निकल आते हैं। कितने आराम से आप देख सकते हैं। ग्रीस करने का यही फ़ायदा होता है कि बर्फ़ी आराम से डीमोल्ड हो जाती है और कितनी सॉफ्ट लग रही है। बहुत ही मज़ेदार सी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। रेसिपी को लाजमन ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमन शेयर कर दिया करें। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट, सुपर यमी हमारी ये बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये टूट रही है, बहुत ही सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फ़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।